भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। अगर सच में मोदी जी भ्रष्टाचार रोकना चाहते तो इस तरह की हेडलाइन कभी नहीं बनती। सरकारी ठेकों के मामले में घिरे अरुणाचल सीएम पेमा खांडू, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए दिए आदेश। अगर सुप्रीम कोर्ट को भाजपा के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को देनी पड़ रही है तो इससे बड़ी फजीहत भाजपा के टॉप लीडर्स की और क्या हो सकती है। लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी जी को 12 साल प्रधानमंत्री बने हुए हो गए हैं, लेकिन नेहरू पर दोष मढ़ते हुए आज तक कुर्सी से चिपके हुए हैं और उन्हें देखकर तमाम और भाजपाई कुर्सी पर फेविकोल लगाकर बैठ गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को ही देख लीजिए, इतने आरोप लगे लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस ने उनकी पत्नी का भी काला चिट्ठा खोल दिया, पर कोई जांच या एक्शन नहीं। उल्टा पवन खेड़ा को असम पुलिस उल्टा लटकाकर कूट देने की प्लानिंग कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा अपने सेनापतियों को सीख ही अनैतिकता की दे रहा है। मसलन मोदी जी ने एक फंड बनाया, नाम रखा पीएम केयर फंड। अब उस फंड से कितनी केयर हो रही है और किसकी हो रही है, ये जानने का हक हिंदुस्तानियों का नहीं है, जबकि आम आदमी की पाई पाई पर सरकार की हर वक्त निगाह है। काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप तो हाँ ही कहोगे ना, आपका क्या जाता है? मोदी जी, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे अगर आप अपने उन मुख्यमंत्रियों से एक बार सवाल कर लो कि आखिर क्यों भ्रष्टाचार करके मेरी नाक कटवा रहे हो। हम फिर भी बिल्कुल मना नहीं करेंगे अगर आप ऐसे नेताओं से इस्तीफा तक ले लो, लेकिन आप करते क्या हो? विपक्षी दलों में जिन लोगों को आप भ्रष्टाचारी बताते हो, अगर वो आपकी पार्टी में आ जाएं, तो उनको भी आप परमात्मा मानकर गले लगा लेते हो। उनके काले कारनामे आप भूल जाते हो। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? कल को राहुल गांधी भाजपा में आ जाएं तो क्या उन्हें भी आप क्लीन चिट दे देंगे? क्योंकि वो कांग्रेस में हैं तो वो सबसे बड़े बेईमान नेता हैं आपके लिए। एक दौर था जब सिर्फ आरोप लगने पर ही इस्तीफे हो जाते थे। टीटी कृष्णाचारी ने 1958 में वित्त मंत्री रहते हुए मुद्रा घोटाले में आरोप लगने पर इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री रहते हुए 1956 में महबूब नगर रेलवे दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। वीपी सिंह ने 1987 में बतौर रक्षा मंत्री एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी डील में कमीशन के आरोपों और राजीव गांधी सरकार से मतभेद के बाद इस्तीफा दे दिया था। 1994 में नरसिम्हा राव सरकार में 3 मंत्री, बाबूराव शंकरानंद जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, कल्पनाथ राय खाद्य मंत्री और रमेश्वर ठाकुर जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में थे, उन्होंने 1992 के सिक्योरिटी घोटाले और कमोडिटी स्कैम में आरोप लगने पर इस्तीफा दे दिया था। 1996 में एल के आडवाणी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। 2005 में विदेश राज्य मंत्री नटवर सिंह ने यूएन ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम में भ्रष्टाचार के आरोपों पर इस्तीफा दे दिया था। 2010 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने आदर्श हाउसिंग घोटाले में आरोप लगने पर इस्तीफा दे दिया था। 2010 में ही कॉमनवेल्थ गेम आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी ने घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप पर इस्तीफा दे दिया था। सरकार के अंतिम दौर 2013 में रेलवे मंत्री पवन कुमार बंसल ने रेलवे में प्रमोशन के बदले रिश्वत मामले में भतीजे की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया था। 2013 में कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने कोल घोटाले में सीबीआई रिपोर्ट में हस्तक्षेप के आरोप पर इस्तीफा दे दिया था। ये लिस्ट हिंदुस्तान की राजनीतिक शुचिता की ऐसी कहानी है जो आम आदमी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने का भरोसा देती है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में वो विश्वास टूटकर जमीन पर बिखर गया है। फिर भी नेताओं से अपनी कुर्सी नहीं छूट रही। चेहरे और समय अलग हो सकते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छे दिनों का वादा करने वाले महामानव हमें 100 स्मार्ट सिटीज नहीं दे पाए। काला धन विदेशों में बढ़ता चला गया, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं बनी। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहने वाले किसानों की जायज मांगों पर उन्हें खालिस्तानी करार देते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा पर क्या ही बात की जाए जब हवा पानी तक खराब हो चला है और हमें विकास के पायदान पर चढ़ते हुए विश्वगुरु बनाने के सपने दिखाए जा रहे हैं। मिशन 2047 की बातें हो रही हैं, लेकिन 2026 के सेट टारगेट क्यों अचीव नहीं हो पा रहे, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर बात करेगा तो शायद असलियत सामने आ जाए। 2001 में एक फिल्म आई थी नायक, उसमें अमरीश पुरी बतौर मुख्यमंत्री कहते हैं प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए,
बल्कि इसका इशू बनाकर राजनीति करनी चाहिए। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, फिर थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। तो क्या आप भी भूल जाएंगे उन वादों को जिन्हें अच्छे दिनों के सपने में लपेटकर देशवासियों को थमा दिया गया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें।